फैसले में दस्तूरी पाकिस्तान के आर्टिकल 20 और 22 अक़लियतों के हुकूक के ज़िमन में हवाला दिया गया है। ये बात ठीक है कि आर्टिकल 20 और 22 में अक़लियतों के हुकूक की बात की गई है और जमानत दी गई और सब दे रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर है। ये कानून और अमन आमा के ताबे है और कादियानियों के ज़िमन में कानून जो है वो इम्तिनाई कादियानियत का कानून है। इम्तिनाई कादियानियत का कानून क्या है? इम्तिनाई कादियानियत का कानून ये है कि 298 बी और 298 सी के तहत कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, आजान नहीं दे सकते, अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते, मुसलमानों में अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते। ये लॉ है जो कादियानियों के ज़िमन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें, और सुप्रीम कोर्ट की जो ज़हीरुद्दीन केस है 5 रुकनी बेंच, उसने कहा है कि इम्तिनाई कादियानियत का जो कानून है वो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम नहीं है। उन्होंने भी इसको एंडोर्स कर दिया है। इसलिए हमें अक़लियतों के हुकूक यहाँ हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को कोई इशू नहीं है। लेकिन कादियानी असल में उन रवायती मानों में एक अक़लियत है भी नहीं, वो तो दरअसल एक फितना है। सच्ची बात यह है कि वो तो इस्लाम के ऊपर हमलावर एक फितना है कि जो मुसलमानों की नाम लेकर मुसलमानों के जामे में, मुसलमानों के लिबादे में इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये हुकूक जो अक़लियतों के आर्टिकल 20 और 22 में दिए गए हैं, ये इम्तिनाई कादियानियत के कानून है उसके साथ ये जुड़े हुए हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच का फैसला है और 298 सी और 298 बी के तनाजुर में इसको देखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये 260 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, इसमें उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया है। कोई अदालती फैसला, कोई कानून इस आर्टिकल को बदल नहीं सकती। इस आर्टिकल की हिफाजत मुसलमान पाकिस्तान करेंगे, ये हमारी रेड लाइन है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसलिए मैं खुद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू में जाऊंगा और मैं अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि वो खुद भी मेरी इस गुफ्तगू की रोशनी में अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करे और खुद इसकी इस्लाह कर ले।